हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग हर्निया के बारे में बात करेंगे। हर्निया के अंदर हम इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज़, साइन एंड सिम्टम्स और मैनेजमेंट को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हर्निया की डेफिनेशन से। हर्निया क्या होता है? हर्निया इज़ अ प्रोट्रूशन of an organ, tissue or structure through the wall of the cavity which it is normally contained। यानी कि हर्निया क्या होता है कि कोई भी टिश्यू ऑर्गन जब अपनी कैविटी से बाहर निकल कर आ जाता है, यानी कि उसका प्रोट्रूशन हो जाता है। प्रोट्रूशन मतलब होता है बल्जेस आउट, यानी कि बाहर निकल के आ जाना। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हर्निया। जैसा कि आपको इस इमेज के अंदर दिख रहा होगा कि जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ से इंटेस्टाइनल जो पार्ट है वो बाहर निकल के आ चुका है। इसको हम लोग बोलेंगे हर्निया या फिर हर्नियल सैक। ये इस इमेज से आपको दिख रहा होगा कि हर्निया किस तरीके से पेशेंट के अंदर हमको विजिबल होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इस हर्निया के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्टिंग, बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाना विदाउट स्टेबलाइजिंग द एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स होती है उनका बिना ध्यान रखे हैवी लिफ्टिंग करना हर्निया कॉज करवा सकता है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी हर्निया कॉज करवा सकते हैं। परसिस्टेंट कफ एंड स्नीजिंग, लंबे समय तक कफ और स्नीजिंग की वजह से भी हर्निया हो सकता है। और ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है। कुछ और कॉजेज़ भी है जैसे कि स्मोकिंग, पुअर न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री, रिजल्ट फ्रॉम कंजेनाइटल और एक्वायर्ड वीकनेस, ट्रॉमेटिक इंजरी, एजिंग ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। ये सारे भी कुछ कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से हर्निया हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ हर्निया की। हर्निया के जो टाइप्स हैं वो हम इनकी साइट के बेसिस पे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इंग्विनल हर्निया। इंग्विनल हर्निया क्या होता है? इट इज़ अ मोर कॉमन इन मेल। ये मेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मेल्स के अंदर ये कॉमन देखने वाला हर्निया है। प्रेजेंट इन द इंग्विनल कैनाल, ये इंग्विनल कैनाल के अंदर ही प्रेजेंट होता है और वहाँ पर ही देखने को मिलता है। इंग्विनल कैनाल क्या होता है ये हम आगे अभी इमेज के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट है फीमोरल हर्निया। हर्निया इनटू द फीमोरल कैनाल, फीमोरल कैनाल में होने वाला हर्निया फीमोरल हर्निया होता है। अपीयरिंग बिलो द इंग्विनल लिगामेंट, जो इंग्विनल लिगामेंट होता है उसके जस्ट बिलो वाले पार्ट में यहाँ पर हमें फीमोरल हर्निया देखने को मिलता है। अम्बेलिकल हर्निया, ये थर्ड टाइप है। इंटेस्टाइनल प्रोट्रूशन, जब भी इंटेस्टाइन का कोई पार्ट बाहर निकल कर आ जाता है एब्डोमिनल कैविटी से तो उसको हम बोलते हैं अम्बेलिकल हर्निया। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास वो होता है वेंट्रल और इंसिजनल हर्निया। वेंट्रल और इंसिजनल क्या होता है? इंटेस्टाइनल प्रोट्रूशन ड्यू टू वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। इसके अंदर क्या होता है, जो एब्डोमिनल वॉल होती है वो वीक हो जाती है और इंटेस्टाइन का प्रोट्रूशन देखने को मिलता है, यानी कि इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो बाहर आ जाता है। हाइटल हर्निया की बात करते हैं। प्रोट्रूशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ स्टमक, इसके अंदर जो स्टमक का कोई पार्ट होता है वो उसकी जो कैविटी है उससे बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो हाइटल हर्निया को डिटेल में समझ सकते हैं। द हाइटस ऑफ द डायफ्राम एंड इनटू द थोरेक्सिक कैविटी, जो डायफ्राम का पार्ट होता है ना हाइटस, वहाँ से जो स्टमक का पार्ट है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइटल हर्निया। अब हम बात करते हैं आगे। जैसा कि आपको इस इमेज के अंदर दिख रहा होगा कि किस किस टाइप के हर्निया आपको देखने को मिलते हैं और कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। हर्निया के टाइप्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हर्निया की, यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। बल्जिंग ओवर हर्निएटेड एरिया अपीयर व्हेन द पेशेंट स्टैंड और स्ट्रेन्स एंड डिसअपियर व्हेन सुपाइन, यानी कि जो हर्निया का पेशेंट होगा उसके अंदर, उसकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आपको एक प्रोट्रूशन देखने को मिलेगा जब भी वो स्टैंडिंग कंडीशन के अंदर होगा। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया प्रेजेंट विथ पेन, जो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया होता है वो पेन के साथ प्रेजेंट होगा। पेशेंट को वॉमिटिंग फील होगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, हर्निया सैक देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बारे में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस क्या होते हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले एब्डोमिनल एक्सरे। एब्डोमिनल एक्सरे निकाल के हम लोग पता कर सकते हैं कि पेशेंट को नॉर्मल
जो बोवेल की कोई डिजीज़ है या फिर हर्निया है, लेबोरेटरी स्टडीज़ भी यहाँ पर की जाती है। मैनेजमेंट के अंदर एक हर्निया का बेल्ट आता है, उसको हम बोलते हैं हर्निया ट्रस, वो यहाँ पर पेशेंट को अप्लाई करवाया जाता है। एंड अवॉइड हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड किया जाता है। बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट्स की, तो यहाँ पर 2 सर्जिकल मैनेजमेंट्स होते हैं, हर्नियोरेफी एंड हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोरेफी के अंदर जो हर्निया का सैक है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और हर्नियोप्लास्टी के अंदर सर्जरी जो रिक्वायर्ड होती है वो लार्ज हर्निया के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसी के साथ अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। तो अगर हर्निया को टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बोवल ऑब्स्ट्रक्शन, रिकरेंस ऑफ हर्निया, ये 2 कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। सो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। एंड अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल नर्सिंग लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।